अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची में JUI की जानिब से इसराइल नामंजूर मार्च में PDM रहनुमाओं की शिरकत, हुकूमत पर शदीद तनकीद। ये हुकूमत एक एजेंडे के तहत लाई गई है। इमरान खान यहूदियों के एजेंडे को टो कर रहे हैं। मकसद पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करना, फजल रहमान का दावा। फॉरेन फंडिंग केस, वज़ीर आज़म का ओपन चैलेंज और दूसरी तरफ अपोजिशन भी इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार। PTM इत्तेहाद, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात बरकरार हैं। क्या मौलाना फजल रहमान के साथ एक बार फिर हाथ होगा? दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग और ब्रॉड शीट, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए किस तरह ये ख़तरनाक बनेगा, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और PDM का एजेंडा बैरूनी एजेंडा है, हुकूमत का दावा। अपोजिशन के अहदाफ बार बार क्यों तब्दील हो रहे हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, और ख़ास तौर पे कौम से वादा किया गया था कि इस हुकूमत को जनवरी में घर जाना होगा। अब ये सेनेट इंतखाबात में भी जा रहे हैं, हुकूमत गिरती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन PDM का एजेंडा बार बार तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये एजेंडा इसराइल नामंजूर तहरीक और यौम कश्मीर इनके एजेंडे में शामिल हो गया। बार बार अहदाफ तब्दील क्यों हो रहे हैं? क्या PDM अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गई है? और दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फ़ैसला मेरिट पे होगा, हम किसी भी पार्टी की तरफदारी नहीं करेंगे। फ़याज़ अल हसन चौहान कह रहे हैं कि मौलाना इसराइल मुखालिफ जज्बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनज़र रखा जाए। किसी भी ऐसे एजेंडे को ना तो टो किया जाए और ना ही ऐसे एजेंडे का हिस्सा बनना चाहिए जो पाकिस्तान के मुखालिफ हो या पाकिस्तान के हक में ना हो। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, माहिर कानून हैं और ख़ास तौर पे सेनेट के हवाले से हमने बारहा इनके साथ गुफ्तगू भी की। शो ऑफ हैंड का मामला हो या लीगल जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बासित मुंडिया साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, बिजनेसमैन हैं और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं, सिविल सोसाइटी के लिहाज से, कराची की बेहतरी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत काम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। नदीम साहब, किस तरह देखते हैं? एक तो PDM के जो एजेंडा था वो बार बार हमें तब्दील होता हुआ नज़र आया और ख़ास तौर पे जब अब हम देख रहे हैं कि जनवरी ख़त्म हुआ और ख़त्म होने वाला है, दिसंबर ख़त्म हुआ और दावे ये किए जा रहे थे हुकूमत कर जाएगी और इस्तीफ़े लेंगे, असम्बलियाँ इन जाली असम्बलियों को नहीं मानते। अब वो सेनेट इंतखाबात में भी जाने को तैयार हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात उमरकोट वाले हुए हैं, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। एक तरफ आपके जो टारगेट्स हैं वो बार बार तब्दील हो रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम यौम कश्मीर बनाएंगे 5 फरवरी को। आज मिलियन मार्च मनाया गया। इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइल को मंजूर करने वाला जो एजेंडा है वो कह रहे हैं कि हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इस बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के कि ये हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल यहूदियों के एजेंडे पे काम कर रही है। किस तरह देखते हैं इस सारे अमल? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर मुसलमानों को यहूदियों को ख़त्म करना है या जी हराना है, जी, उसके लिए माशी तौर पे मुसलमान को ताकतवर होना पड़ेगा। ठीक है। यहूदी मुट्ठी भर है, जी, बल्कि मैं तो कहूँगा आटे में नमक के बराबर है, सही। मगर मईशत के मामले में, पैसे के मामले में इतने अमीर है कि वो दुनिया की तकरीबन आधे से ज़्यादा दौलत रखते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जो ये यहूदी के दुश्मन है, तो उनको ये चाहिए कि सड़कों पे जुलूस ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में और गुर्बत आएगी। सही। जब गुर्बत आएगी मतलब ये कि मुसलमान कमज़ोर होगा। ठीक है। तो अगर मौलाना साहब ये कहते हैं कि आइए हम मईशत के ऊपर कुछ ऐसा कार्रवाई करते हैं जिससे मुसलमान जो है वो गुर्बत से निकले। सही। पाकिस्तानियों का मसला गुर्बत है, मुसलमानों का मसला गुर्बत है, उस गुर्बत को निकालने के लिए करें, कोई सॉलिड एजेंडा पे हम बात करें, लेकिन कोई PDM का मकसद तो वर्कबिलिटी। गुर्बत नहीं है। PDM तो अपना मफाद चाहती है, वो कहती है हमें इक़्तिदार में अब लेके आप आए। बिल्कुल बिल्कुल वही बात पे आ गए जो कि अवाम भी समझ रही है। अवाम को अब ये पता लग गया है कि इनका जो मकसद है वो बेसिकली आपके जज्बात से खेलना सही। और कुर्सी हासिल करना। अगर देखिए, अवाम का कोई भी
इस वक्त मैं तो समझता हूँ कोई भी ऐसा शख्स मुझे नज़र नहीं आ रहा जो कि अवाम के बारे में सोच रहा है, क्योंकि हर कोई जो है सारे गामा गा रहा है, मगर पूरा गाना किसी को सुनाई नहीं दे रहा और ना कोई गा रहा है। ठीक है। मकसद ये है कि पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो पाकिस्तान के ऊपर आप जितने भी कर्जे हैं उसको अदा करने की बात करें। ठीक है। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें। यहाँ पे जिसको जो मिलता है बस ये उसी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको अपना एजेंडा जो है वो, और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत और हमारी सियासी जमातें भी हैं, और पाकिस्तान पहले होना चाहिए और हमारी तरजीहात में पाकिस्तान की इकॉनमी होनी चाहिए। वैसे सब किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे आज जो मिलियन मार्च हुआ और इस मार्च में PDM के तमाम रहनुमा शामिल थे, और ख़ास तौर पे फजल रहमान साहब ने बड़ी तनकीद की हुकूमत पे। वो इसको डे फर्स्ट से वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये खुद ही एजेंट हैं और ये उनके लिए उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें ये लग रहा है कि जो हमारे लिए हर वो बंदा एजेंट है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म से नारे लग रहे हैं। सर मैं समझता हूँ इसके 3 ज़ाविये हैं इस चीज़ को देखने के। सही। पहली बात तो ये है कि क्या इस मार्च की ज़रूरत थी, मिलियन मार्च का इसराइल नामंजूर, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे तो कोई मजाक लगा कि कल को मैं एक निकाल दूं कि सूरज गोल है रैली, दुनिया गोल है रैली, दरिया में पानी होता है रैली। तो क्या रैली थी इसराइल नामंजूर को? हमने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, एम्बेसडर आया था, किस तनाजुर में निकल आए लोग। वो इसराइल नामंजूर, ठीक है ना, नामंजूर है, हमें पता है, वो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। क्या आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों के रास्ते बंद करके, एक तो क्रिकेट की वजह से दुनिया में वाहिद मुल्क होगा, क्रिकेट की वजह से एम्बुलेंसेज रोक देते हैं, और दूसरा ये मौलाना आके पड़ गए, और एक साबिक वजीर आजम, यार शायद खाकान अब्बासी साहब अपना को कैलिबर देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये मजाक मजूक में रैलियों में। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर सियासतदानों को इस नहज पे आ जाना चाहिए कि एक दूसरे पे फॉरेन फंडिंग के इल्जाम लगाएं। एक तो जो PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो हनीफ अब्बासी साहब पिटीशन लेके गए थे डिस्क्वालीफाई कराने के लिए, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है। फॉरेन फंडिंग तब है जब कोई हुकूमत या कोई बैरूनी पॉलिटिकल पार्टी आपको फ्यूल कर रही हो इस मुल्क में काम कर, बिल्कुल वो फॉरेन फंडिंग है। अच्छा, फिर जहां तक वजीर आजम कहते हैं ना कि ये भी शायद बैरूनी हाथ है, मैं समझता हूँ कि ये अब आप अपोजिशन लीडर नहीं है, ये हुकूमत के सारे वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, PID टैक्स पेयर का पैसा है, आके बैठ जाते हैं टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर। अगर फॉरेन फंडिंग हो रही है तो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, उसको इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजें, 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके उस पार्टी को बैन करना है। ठीक। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात ये कर रही है तो वो फाकी हुकूमत अपना रोल प्ले करे ना। अच्छा, इसमें फॉरेन फंडिंग की अगर बात करें, आपको लगता है कि इस केस में इतनी जान है कि पूरी पार्टी जो है वो खत्म कर दी जाए? है कोई? नहीं सर, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखें बैन तो नहीं किया जा सकता। जो कानून के अंदर मौजूद है सेक्शन 122, उसके अंदर बात जो मौजूद है वो ये है कि आप उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, सेक्शन गलत कोट करके हूँ, 6(3) की बात कर रहा हूँ, रेड विद 17 आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाजरीन के लिए अगर आप आसान अल्फाज में उनको बताना चाहें तो मतलब क्या इसकी सजा क्या हो सकती है अगर ये साबित भी हो जाए कि आपने कुछ लोगों से पैसे लिए हैं? एक खतरा मौजूद है। वो खतरा ये है कि अगर लेट्स से ये प्रोहिबिटेड फंडिंग रिसीव की गई है, ठीक है, और इमरान खान साहब ने एज पार्टी चेयरमैन ये एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, सर्टिफिकेट जमा कराए हैं कि हमने कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं ली, तो नवाज शरीफ के पनामा गेट वाले केस के नजर में और फॉल्स एफिडेविट केस के नजर में ये जरूर हो सकता है कि वो सादिक और अमीन ना रहें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, और उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन फिर भी PTI को मैं नहीं समझता कि आउटराइट बैन किया जाएगा जब तक ये ना साबित हो जाए कि किसी हुकूमत या बैरूनी पॉलिटिकल पार्टी से उनको फंड किया जा रहा है, तब तक PTI को कोई खतरा नहीं है। तो इसमें ये चीज़, ये अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये भी तो देखना होगा ना कि क्या जिस बंदे ने या जिन 4 लोगों ने आपको फंड्स दिए हैं, किसी ने अगर UK से भेजे हैं या किसी भी मुल्क से भेजे हैं, लेकिन वो ऐसे इंडिया या इजराइल या किसी ऐसे मुल्क का शहरी है, तो उसमें तो नहीं पार्टी फंड जब जलसे जुलूस होते हैं तो वो तो अनाउंस करते हैं कि भाई हमें भेजें पैसे, ये हमारा अकाउंट नंबर है, तो किसी ने भी भेज दिए। अब वो
तहकीक तो ये भी करनी है कि क्या भेजने वाला बंदा वाकई में पाकिस्तान दुश्मन है या नहीं है, इस तरह की है कोई क्लॉज? सर बिल्कुल ऐसे है, लेकिन पहली बात से मैं थोड़ा सा आपकी डिफर इस सेंस पे करूंगा लीगली कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह पैसा नहीं ले सकती कि हाँ भाई मुझे पैसा भेज दो फिर देखेंगे। ये तो अगर शुरू हो जाए तो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अरबपति बन जाए और वो कहें कि हमने तो बस किसी से डोनेशन मांगा था तो उसने भेज दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, उसके तहत हर डोनर की डिटेल होनी चाहिए, बेशक 5 रुपए ही क्यों ना दिए ठीक है, गए हों, डिटेल होनी चाहिए, वो देनी लाजमी है। और वो शायद जो पीटीआई है उसके पास से मिसिंग है। लेकिन मजे की बात सर ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शायद वो भी इसी में आ रही हैं, वो भी इस पे मजीद बात करेंगे। कराची की अगर बात करें हम तो कराची में इस वक्त आवाम जो है वो परेशान हैं। परेशान इसलिए भी हैं कि इस वक्त एक तो क्रिकेट मैचेस होने जा रहे हैं तो उस वजह से ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है हमें सिक्योरिटी की वजह से। दूसरी तरफ आज जो मिलियन मार्च था उसकी वजह से भी ट्रैफिक बंद रहा और शहरी परेशान रहे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई एहतजाज हो, कोई बम फटे या कोई हादसा हो, मुतासिर कराची होता है। इसकी क्या वजह है, कराची क्यों मुतासिर होता है? और वो कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो पूरे मुल्क की इकॉनमी को भी डिस्टर्ब करता है। बासी साहब किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? कराची के वाले से ख़ास तौर पे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस मैन हैं, आप खुद समझते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को भी, उनके मसाइल को भी, लेकिन सबसे बड़ा इशू यही होता है जब शहर बंद होता है तो पाकिस्तान की माशी शारग है तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब होता है। किस तरह देखते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट आज रेज़ किया है। आज सुबह से हम सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। सही कि एक तरफ तो रैली है, दूसरी तरफ ये क्रिकेट मैच है। हमें समझ नहीं आता कि जो भी इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं हमारी जो लॉ इन्फोर्स की एजेंसीज हैं, तो तकरीबन जो रोड कवर होता है वो मेन शाहराह फैसल है। सही। आपने अगर किसी होटल से जाना है स्टेडियम पे उनको लेके तो शाहराह फैसल ही है तो क्यों ना ऐसा टाइम वो करें जिसमें उनको पता है कि बिजनेस आवर्स जो हैं मैच के ऐसे टाइम भी किए जा सकते हैं जिसमें बिजनेस आवर अफेक्ट ना हो, लेट नाइट। दूसरा, आज सुबह से हमें काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो हम अक्सर लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जो स्टेडियम के अतराफ में जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ और जितने भी घर हैं उन सबको उनकी गलियों को कंटेनर से सील किया गया है। जब ऑडियंस ही नहीं आ रही है तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए आप लोगों को सोचना चाहिए और इसका कोई ऑल्टरनेट वे निकालना चाहिए। जैसे हमने आज एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे कि आवाम क्या राय दे सकती है, और तकरीबन लोगों ने फ़ोटोज़ निकाल के दिखाएं कि जब पूरी टीम एयरपोर्ट से निकल के होटल जा रही थी तो प्रोटोकॉल के साथ ऊपर एक हेलीकॉप्टर साथ जा रहा था। बिल्कुल जा रहा था। जब आपके साथ एक हेलीकॉप्टर चल रहा है तो क्यों ना आप उनकी मूवमेंट उसी हेलीकॉप्टर के तहत क्यों नहीं करवाते? तो एटलीस्ट ये जो रोड पे ट्रैफिक जैम्स हैं, आपके इतने एहलकार कोई 15,000 के करीब जो रोड पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, कम से कम हम इन सब चीज़ों से दूर हो सकेंगे। बस अब आपका चूँकि जितने DIGs हैं उनके साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है, आपका इदारा वॉइस ऑफ कराची बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उनके साथ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो अब ये सजेशन से इंतज़ामिया तक, हुकूमत तक क्यों नहीं पहुँचा रहे ताकि वो इस चीज़ पे गौर करें और नेक्स्ट हमें कम से कम इस तरह की अजियत से जो है वो छुटकारा मिल सके? टू बी ऑनेस्ट कि मेरे आवाज़ पहुँचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट भी मैच हुए थे उसमें भी काफ़ी लोगों ने उन तक आवाज़ पहुँचा दी थी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पुलिस के अदारा नहीं है जो उसकी डिसीजन पुलिस है, मतलब ये है कि हम आवाम को इसका कोई ऑल्टरनेट वे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक आपकी मेरी बात है कि वो भी जानते हैं इस तकलीफ को। ठीक, ऐसे नहीं कि वो नहीं जानते, उन्हें भी सब पता है कि हम क्या, मतलब हमारी इंतजामात की वजह से किन लोगों को तकलीफ हो रही है। स्पेशली जो मैंने फिर से मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि स्टेडियम के अतराफ में काफ़ी जो घर हैं उनकी गलियां ब्लॉक की गई हैं कंटेनर के, दोनों तरफ सोसाइटीज़ हैं और बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें मजीद बात करेंगे और ख़ास तौर पे इजराइल नामंजूर मार्च के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। और आज इस जलसे में इस PDM के तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की और ख़ास तौर पे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया मौलाना फजल रहमान ने कि ये बैरूनी हाथ मुलव्वस है इसमें और ख़ास तौर पे यहूदियों की पॉलिसियों को टो किया जाता है। इस पर बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद मकबूल ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे, वो उन्होंने इस पूरे जलसे को, रैली को कवर किया। क्या इत्तलात हैं, क्या अपडेट्स हैं और कैसा रहा ये जलसा, कितना कामयाब था? चौधरी साहब किस तरह देखा आपने? ख़ास तौर पे हमने देखा कि
तमाम ही जो रहनुमा थे पीडीएम के, उनकी तरफ से तनकीद की गई है हुकूमत पे। आपको लगता है कि पीडीएम अब चूंकि इन रैलियों की तरफ आ गई है, मोमेंटम इनका दोबारा बहाल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, आज पीडीएम का जो है एक एहतजाजी रैली थी इसराइल नामंजूर के हवाले से, और ये आज इनका एक जो है शराब कोर्ट से ये रैली इनकी चली जो मज़ार कायद पे जाके खत्म हो गई, और जिसमें पीडीएम के तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की। और पूरा शहर आज देखा जाए तो ट्रैफिक के एक तो मैच की वजह से बिल्कुल ही शहर के अंदर ट्रैफिक का बड़ा ही रश था, और दूसरी तरफ इस पीडीएम की रैली की वजह से पूरा शहर में ट्रैफिक बिल्कुल जाम थी। और आज पीडीएम का जो ये एहतजाजी जो रैली थी जो इसराइल नामंजूर के हवाले से, इसमें आवाम की बड़ी अक्सरियत शामिल थी, और ये जलसा अब इख्तिताम हो गया है, और इसमें पीडीएम के काफी रहनुमाओं ने शिरकत की। अच्छा, इसमें चौधरी साहब ये बताइएगा, अवाम कितने थे? आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? पब्लिक थी या वैसे ही हमने देखा कि जिस तरह पूरा दिन ये मुख्तलिफ शराब गोड की आपने तज़किरा किया, हमने देखा कि दारुल उलूम के बच्चे थे, तो वो जो वज़ीर दाखिला चौधरी अपना शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि मदारिस के बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, तो हमने देखा कि आज जो बसेस दिन भर जाती रही उसमें तो सबसे ज़्यादा मौलाना फजल रहमान साहब के लोग थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो हमें नज़र नहीं आए। आपने क्या देखा? आज की जो ये एहतजाजी रैली थी, ये जमीयत वालों की तरफ से ही उनका इनकार किया गया था। उसमें पीडीएम के रहनुमाओं को उन्होंने दावत की थी। उसमें आज आवाम की तो बड़ी एक शिरकत तो आवाम ने काफी की है, जिसमें देखा गया अवाम थे या जेयूआई के वो मदारिस के बच्चे या उनके अपने कारकुनान थे? देखिए, इसमें ये तो खैर एक बात कहना नामनासिब थी है कि आवाम नहीं थी। आवाम की भी बड़ी बारी अक्सरियत थी, क्योंकि ये कशू एक ऐसा था कि इसराइल नामंजूर के हवाले से जाहिर है कि हर मुसलमान जो है उसका एक जज्बा है, और उस जज्बे के साथ जो है वो ऐसे ऐलानात के ऊपर जो है आवाम जो है वो बाहर आ जाते हैं, और जरूर वो अपना हिस्सा किसी भी एहतजाजी ऐसी रैली में वो अपना हिस्सा डालते हैं। तो उस एतबार से ऊपर जाहिर है इनके तो जमीयत के आपने भी इनके जो मदरसे या स्कूलों के बच्चे वो भी थे, और उसके अलावा आवाम की भी बारी अक्सरियत उसमें शामिल थी, और जलसा जो है अभी इख्तिताम हो गया है। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद मकबूल साहब, आप अपडेट कर रहे थे। और वो फैक्टर जो हमारा मजहबी फैक्टर है, जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि वहाँ पे अवाम ज़्यादातर इस बात पे इकट्ठे हुए हैं कि ये चूँकि इज़राइल के हवाले से बात ही, तो इस पे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी कह चुके हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो इज़राइल मुखालिफ जो बयानिया है, जो जज्बात हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो किसी भी तरह इस तरह के जो जज्बात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। मौलाना साहब को भी सोचना चाहिए, इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के फैक्टर्स को कम अज़ कम अपने एजेंडे का हिस्सा ना बनाएं। आप सियासत करें, क्योंकि सियासत आप कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का एजेंडा आप डिस्कस करेंगे पब्लिक फोरम पे, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जा सकता है, उससे पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।